सनी हिंदुजा, रघुवीर सर, इनके जैसे आप अगर एक्टर्स हैं तो आपका काम इजी कर देते हैं कि हम वहां पे भी दिखाना चाहते हैं कि एक रेलवे मैन है, लोगों की जान बचा रहा है। देखा कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, एक दूसरे की मदद करना क्या होता है, अपने आप को भुला के। बड़ी अच्छी बात हो गई मेरे लिए एज एन एक्टर कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मेरे लिए रोना बहुत आसान है। मैं स्पेशल रिसर्च नहीं करता हूँ, मेरा जो पढ़ाई है वो सीमित रहती है। मुझे डायलेक्ट पे बहुत काम करना पड़ा था। पर्पस नहीं था कि उसे पॉलिटिकल बनाना है या एक स्पेसिफिक चीज़ को लाके दिखाना ज़रूरी है। Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the star cast of the Railway Man, writer Ayush Gupta, and the loco pilot of this series, Shiv. Big congratulations for this series. थैंक यू Thank you. श्वेता। स्टार्टिंग में तो सर आपने बम्बई मेरी जान से ऑडियंस का तो दिल जीता ही था। देन यू केम अप विद एक और इंसिडेंट, रियल लाइफ इंसिडेंट्स के साथ आए हो, फिर से ऑडियंस का दिल जीत लिया है, काफ़ी ही प्यार मिला है ये किरदार को भी। जब रियल लाइफ इंसिडेंट्स बेस्ड स्टोरी आप करते हो, व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू ऑलवेज रिसर्च फॉर? उस कैरेक्टर में आने के लिए आप क्या एक स्पेशल चेंज लाते हो अपने आप में? मैं स्पेशल रिसर्च नहीं करता हूँ, मेरी जो पढ़ाई है वो सीमित रहती है, जहाँ तक टेक्स्ट के अंदर ही रहती है, और प्लस राइटर और डायरेक्टर से विचार विमर्श करने के बाद चीज़ें निकल के आ जाती हैं। बाकी मैं छोड़ देता हूँ जो होता है वहाँ पे। और जहाँ तक किरदार का सवाल है वो समझ में आ जाता है जी। आप बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर स्क्रिप्ट के साथ रहो और राइटर से बात करो, डायरेक्टर से बात कर लो, तो आपको एक ढांचा मिल जाता है किरदार का। बस उसके बाद फिर मैं सेट पे जो होता है वो होता है जी। बाबिल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने यंगेस्ट लोको पायलट का किरदार निभाया, लेकिन ये सीरीज़ में आपने ऑडियंस का दिल जीता है अपने परफॉर्मेंस से। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के रूप में आप आए हैं, आपके किरदार को काफ़ी ही सराहा गया है। क्या कहना चाहेंगे इस कैरेक्टर में आने के लिए? स्पेशल चेंजेस लाया है आपने इस रूप में आने के लिए? मुझे डायलेक्ट पे बहुत काम करना पड़ा था जी। यार, मेरी वर्कशॉप होती थी 2-3 महीने सीरीज स्टार्ट होने के पहले मैंने वर्कशॉपिंग की थी बहुत, और डायलेक्ट पे काम किया था। वहाँ गया था, भोपाल गया था, वहाँ के लोगों के साथ रहा था, बस्ती देखी थी, तो सब इंटेलेक्चुअली आप समझते हो। फिर आप जब सेट पे पहुंचते हो तो अपने आप पर कितना भरोसा कर सकते हो, अपने आप मतलब कुदरत पर कितना भरोसा कर सकते हो, उस पर है। उसके ज़रिए ही आप अपने आप को छोड़ सकते हो, जैसा सर कह रहे थे, जो होगा जी। वो उसके लिए बहुत भरोसा चाहिए कुदरत पर जी। बस उस पे ज़्यादा काम करता हूँ मैं। कई सारे इमोशंस थे ये सीरीज़ में, हमने देखे। मैं तो सिर्फ रो ही रहा था। ये इमोशंस में आने के लिए कुछ किया था स्पेशल नहीं, प्रिपरेशन? मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरे लिए एक्चुअली ये बड़ी अच्छी बात हो गई मेरे लिए एज एन एक्टर कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। मेरे लिए रोना बहुत आसान है, मैं कभी भी रो देता हूँ। मेरे लिए तो आंसू रोकना मुश्किल होता है। चल अभी यार मत कर बाबा। ओके दिवेंदु, हमने आपको चोर बदमाश का किरदार निभाते हुए पहले भी देखा है, लेकिन इस बार इस चोर में कई सारे इमोशंस भरे हुए हैं। चोर अब एक अच्छा इंसान बना है, अगर एंड तक लोग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे। इस किरदार को निभाने के लिए आपको क्या अट्रैक्ट किया? व्हाट वाज वन थिंग जो आपने किरदार के बारे में सुनकर तुरंत हाँ कह दी? यही अच्छी बात थी कि ये एक जिस तरीके का इंसान है, थोड़ा मिस्टीरियस, पता नहीं उसके बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा क्या है, कहाँ से आया है। हमको बस पता है कि एक्सप्रेस बैंडिट है जी। एक ऐसे इंसान का एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहाँ पे वो आया अपने फ़ायदे के लिए था, बट अब फंस चुका है। जैसे इंसान ज़िंदगी में बदलते हैं, शायद इसको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी अपनी लाइफ में, लाइफ को थोड़े अलग नज़रिए से देखने के लिए। तो उस सिचुएशन में जैसे आया, बाकी लोगों को देखा कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, एक दूसरे की मदद करना क्या होता है, अपने आप को भुला के। पर एट द सेम टाइम ये भी ध्यान रखना था कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या काम करने आए हैं। तो वो जो एक दो तरफा जो चीज़ है कैरेक्टर की, वो बड़ी मज़ेदार थी। और फिर एंड में जिस तरीके से थोड़ा चेंज ऑफ हार्ट होता है उसका, वो अच्छा था बहुत निभाना। जो एपिसोड 2 में हमने देखा था, जब वो भाई एक अपने भाई को उठा के लेकर आता है, वो काफ़ी इमोशनल सीन था। आप लोगों के लिए वो सीन शॉट करना कितना मुश्किल था? जी हाँ, मतलब इमोशनल कुछ ऐसा होता है, स्पेशली इन दिस केस 2 बच्चों के बारे में बात थी, तो वो और भी ज़्यादा एक चीज़ हो जाती है। जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, शायद वो खुद भी ऐसा ही रहा होगा, रेलवे स्टेशन पे पला बड़ा होगा, उसके माँ बाप का कुछ ज़्यादा पता है नहीं, तो उनसे जो रिलेटेबिलिटी है उसकी वो बहुत बढ़ जाती है। तो वहाँ पे एक बिल्कुल ही अलग साइड देखने को मिलती है बलवंत यादव की, कि अपने आप को देखता है उन बच्चों में, उस सिचुएशन में। तो वो एंड दोज 2 एक्टर्स, वो बच्चे बहुत 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 बढ़िया एक्टर्स थे।
तो उनके साथ करने में मज़ा भी बहुत आया, और वो सीन आई थिंक थोड़े से में बहुत कुछ कह जाता है। जी बस यही है, एक अच्छी लिखावट से आपको यही मिलता है, जिसके जिम्मेदार ये हैं और शिव भी है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जब हम भोपाल के बारे में जानना चाहते हैं, गैस लीक के बारे में जानते हैं, लोग काफ़ी डीपली सर्च करते हैं, पर आपने इसमें एक अलग चीज़ दिखाई है जहाँ इंदिरा गांधी डेथ और हमने सिख राइट्स पे भी देखा है। वाई यू थॉट टू ब्रिंग दिस टू इन दिस स्टोरी और उसको इतने अच्छे से पेश करना? ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि उसे पॉलिटिकल बनाना है या एक स्पेसिफिक चीज़ को लाके दिखाना ज़रूरी है। ओवरऑल यू वांट द शो टू बी बिलीवेबल, थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी लाने के लिए। ये इंसिडेंट्स कुछ आसपास हुए थे, एंड ट्रेन्स में भी काफ़ी इंसिडेंट्स जो हमने पढ़े थे रिसर्च में, दे डिड हैपन। तो हमें लगा कि ये एकदम आसपास हुआ है एंड इट इज़ रेलिवेंट टू द टाइम्स, तो हमें वो इट वुड बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी उसे ना दिखाना। जी, और जो देखिए जो हिस्ट्री में हुआ है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? वो तो हम सब जानते हैं, वो हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है, पर वो चैप्टर का फोकस कुछ और है। वो चैप्टर जो है गोरखपुर एक्सप्रेस का, उसका फोकस है जो किरदार रघुवीर यादव निभाते हैं, जो गार्ड का किरदार है, वो फोकस वो चैप्टर का वो है कि हम वहाँ पे भी दिखाना चाहते हैं कि एक रेलवे मैन है जो लोगों की जान बचा रहा है, और उनके लिए अपनी ड्यूटी करना कितना इंपॉर्टेंट है, कि वो ट्रेन का गार्ड है, इकलौता है, अकेले है, पर वो किस हद तक जा सकता है अपनी ड्यूटी करने। तो उसका भी फोकस वो उस तरीके से पॉलिटिकल नहीं है। जी, पर मोस्ट ऑफ ऑडियंस प्रीफर करती है कि वो एक ही स्टोरी लाइन पे फोकस करे। जब 2-3 चीज मिस हो जाती है तो वो कंफ्यूजन हो जाता है ऑडियंस के लिए। नो बट इट्स अ देखिए राइटिंग में टूल भी होता है, इट्स अ सब प्लॉट जिसको हम बोलते हैं, तो वो एक सब प्लॉट की तरह एक बहुत अच्छी चीज आ जाती है। वरना हमको यही दिखाना होता है कि एक ट्रेन में कुछ और भी लोग आ रहे हैं, अब उसको क्या करें। बट लाइक ही सेड के देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी, जो एक और घटना उसी टाइम में हुई थी, उसको आप लेके आ सकते हैं, दोनों को मिला सकते हैं, मेक्स लाइक अ नाइस कॉकटेल। एंड नैरेटिव सेंस भी वो मेक करता है, बिकॉज एज ह्यूमंस थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वी डोंट रियली स्टैटिस्टिक्स डोंट मूव अस। इट मे शेक अस फॉर अ व्हाइल, लेकिन नॉट इनफ कि मुझे जानना है उसमें क्या हुआ था। सो दैट वाज शिव सजेशन कि यार गोरखपुर आ रही है और उस पर 1000 लोग आ रहे हैं, हम ये बार बार बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए यू नीड पीपल देयर, यू नीड अ स्टोरी देयर टू इन्वेस्ट, कि वो लोग आ ना जाए और वो मर ना जाए। तो जब तक वो 1000 लोग एक नंबर है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन जब वो एक राजवीर कौर है, एक गार्ड है, एक शाजिया है, देन यू इन्वेस्ट इन। तो शूट विद एन नंबर्स ऑफ पीपल, वो स्पेशल, आई थिंक वो वेटिंग रूम वाला जो था वो काफ़ी ही एक स्पेशल एपिसोड 2 का इम्पोर्टेंट पार्ट था। वो शूट करना आपके लिए कितना टफ था? इतने लोगों को एक साथ लाना, फिर जब रेल आता है, ट्रेन आती है, फिर वहाँ पे एक भगदड़ होती है, फिर वो शूट करना। मैम देखिए, एक्चुअली एज फिल्म मेकर्स हम ये डिफिकल्ट मानते ही नहीं है। हमें तो इसमें ये करने में मज़ा आता है जब सेट पे लोग हो और आपके 500, 600, 1000 लोग, मतलब आपके बैकग्राउंड एक्टर्स हो, आपके एक्टर्स हो, क्रू बड़ा हो, मतलब सब मिलके काम करेंगे, वो पूरी टीम साथ आ जाती है करने के लिए। पर मुश्किल एक्चुअली वेटिंग हॉल के सीन्स थे। पेपर पे कुछ 15-16 पन्ने के थे, और मतलब एपिसोड 2 में 20 मिनट के लिए सिर्फ एक हमें कमरे में है, तो उसको कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज देखिए, जब आप कोई भी फिल्म देखते हो, सीन्स हमेशा मूव होते रहते हैं, लोकेशन आप मूव करते हो, हर सीन का मोटिवेशन अलग होता है। इसमें आपको 20 मिनट के लिए वही थ्रिल मेंटेन करके रखना है और उन्हीं किरदारों के साथ आपको खेलना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक प्रोग्रेशन दिखा रहे हो उसमें, कि पहले लोग फंस गए हैं, फिर लोग सोच क्या रहे हैं, फिर उनके मन में क्या चल रहा है, फिर कोई बाहर से आता है, वो बोलता है अच्छा ये क्या करना है, फिर वो मॉब बच जाते हैं, उनको बाहर निकलना है। तो आपको सब ये इमोशंस एक साथ कैप्चर करने तो डिफिकल्ट है, पर उसी में मजा है। फिल्म मेकिंग का मजा उसी में, जब आप एक सिचुएशन में और आपको उसको बेस्ट कैप्चर करना है ताकि वो ऑडियंस तक पहुंचे। देयर वर मैनी हार्ट टचिंग सीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड हम बात करें तो लास्ट एपिसोड तक। स्पेशली दिव्येंदु भट्टाचार्य जी का जो उनका डेथ सीन था वो ऑडियंस को काफ़ी पसंद है। इवन आई लव दैट सीन। आपको बाकी नहीं पसंद है? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ऑडियंस को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। ये सब पे माइन्यूटली ध्यान रखना कितना मुश्किल हो जाता है एज एन डायरेक्टर? मैम देखिए, डायरेक्टर का काम ही है माइन्यूट चीज़ों पे ध्यान रखना, क्योंकि आप ऑडियंसेस तक एक इमोशन पहुंचाना चाहते हो,
और आपका काम ही है कि जैसे एक राइटर ने बहुत मेहनत से वो कहानी लिखी है, तो आपके ऑलरेडी इतने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हैवी है कि आपको वो कहानी बेस्ट वे में ऑडियंस की तरह के पास ले जानी है। पर जब आपके पास फिनोमिनल एक्टर्स हों, जैसे कि दिव्येंदु भट्टाचार्य जी हैं, या के मेनन सर है, माधवन सर है, दिव्येंदु है और बाबिल, इनके जैसे आप, सनी इंदुजा, रघुबीर सर, इनके जैसे आप अगर एक्टर्स हैं तो आपका काम इजी कर देते हैं। आपके पेपर पे जो हैं उनको पता है उनके किरदार क्या है, एंड बस वो मैजिक क्रिएट करते हैं उसके बाद। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, टू शूट विद अ मास्क कितना टफ हो जाता है, जहाँ आपके आंखों से ही एक्सप्रेस करना है हर एक चीज़? टफ तो नहीं है, इंटरेस्टिंग ज़रूर है कि लेकिन आपको महसूस तो वही करना होता है एज एन एक्टर। मास्क है बोल के आप एग्जैजरेट नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। तो जो अब जैसे मैंने कहा कि वो ट्रूथ जो है वो आपको वहीं तक सीमित रखनी है, अपना अभिनय, और वो अपने आप वो जाहिर करेगा ऑडियंस के लिए। बाबिल, आपके लिए कितना इजी था या मुश्किल हो जाता है आंखों से एक्सप्रेस करना? मेरा क्या है ना, मुझे एक्टिंग आती नहीं है, सच बताऊं तो मेरे को सच में फील करना पड़ता है चीज़ों को, मुझे सच में उस मोमेंट के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो अगर मैं सच में महसूस कर रहा हूँ तो आंखों में झलकेगी, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो नहीं झलकेगी। काम उसको महसूस करना है बस। और बिल्कुल ऐसे नहीं था कि हम एक्टर्स को मतलब हमारे मतलब आई डोंट थिंक ब्रीफिंग में भी कभी ऐसे था कि अच्छा मास्क है तो हमें कुछ ज़्यादा इमोट करना है। आई मीन वो था कि यार आप अपने किरदार निभाओ, एंड यू नो जो सिनेमेटोग्राफर है शो के रुबाइस, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया यार। बस उनके हमने हाथों में छोड़ दिया कि रुबाइस यार कैमरा मतलब आप कैप्चर उसको ऐसे करना कि आप इमोशन फील करो। इनफैक्ट हो सकता है हमको मदद ही किया हो इस सिचुएशन में मास्क का लगाना, of course. क्योंकि ऑडियंस को रियलाइज होती है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि क्या है। तो एक्चुअली वो शायद हैंडीकैप उतना था नहीं जितना वो टूल था हमारे लिए। तो हाँ, लिमिटिंग हो सकता है, लेकिन उसको रियल बनाने के लिए वो चीज ने मदद ही करी हमारी शायद। और इनफैक्ट जो बेस्ट चीज एक्सप्रेस करती है एक ह्यूमन बीइंग की इमोशन है वो आंखें। तो मेरे लिए तो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, क्योंकि लोग सिर्फ आंखें ही देख सकते हैं, उनको और कोई दिखता ही नहीं है। तो दे आर फीलिंग व्हाट दे हैव टू। ओके, सो फाइनली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो इतना सारा प्यार देती हुई आई है ये सीरीज को। आप प्लीज लोगों को बताइए हमारे सीरीज के बारे में। नेटफ्लिक्स पे है, इट्स ऑलरेडी स्ट्रीमिंग, 4 एपिसोड की सीरीज है। होपफुली आप ये देख के आप महसूस करोगे कि ह्यूमैनिटी में अभी भी चांस है, और कभी ऐसी दुविधा में हम फंस गए तो होंगे लोग जो उभर के बाहर आएंगे और लोगों को गाइड करेंगे। आयुष आप कुछ लास्ट शब्द कुछ कहना चाहें? आई होप एवरीवन वॉचेस दिस शो। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्यार से बनाया है, एंड लाइक शिव सेड इट्स अ शो अबाउट ब्रेवरी, हीरोइज्म, और बहुत कोई ओवर द टॉप हीरोइज्म नहीं है, बहुत ही आम आदमी टाइप लोग हैं सारे, and how ordinary people end up doing extraordinary things in extraordinary situations. Anything you want to add on? Okay. अच्छा है, देखिए प्लीज। हाँ, बहुत अच्छी सीरीज है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग उसमें हैं, जेन्युइनली अच्छी बनी। जी। Thank you so much and all the best for upcoming project also. Thank you, Shweta. Thank you.